चलिए कौन है? और कहाँ गए वापस है? चलो पढ़े फिर। आ जाओ, सुनाई दे रहा है ना सभी को? और सभी कहाँ गए? मैंने मैसेज भी भेज दिया कि बेटा रिज्वाइन कर लेना, फिर भी गायब। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं कंप्लीट करा ही दूं। आ जाओ, वेट करूं क्या 2 मिनट्स? बुला लो भाई, अगर नंबर वंबर है तो उन सबसे कह दो फटाफट से आ जाओ, वरना रह जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी बुलाओ जल्दी। क्वेश्चन चलो आप लोगों को तो याद ही होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन। कंप्लीट जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है ना? और मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड सेंट्रल डोग्मा। आप लोगों ने आंसर दिया था ट्रांसलेशन, और मैंने आंसर बताया था आपका पूरी तरीके से गलत। ठीक है कि आंसर आपका क्या है? गलत है। तो फिर भाई आंसर है क्या इसका? इसका सही आंसर है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है आपका? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि कंप्लीट होता है आपका जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है मैं फटाफट से आपको समझाती हूँ, फिर आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, कर दूं रफ? तो जरा सेंट्रल डोग्मा पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी इस चैप्टर का, इस पूरी यूनिट में आपको सेंट्रल डोग्मा अगर मैंने कह दिया तो आप समझ जाइएगा कि सेंट्रल डोग्मा का मतलब है क्या। चलो आ जाओ। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है आपका? जो डीएनए है, ठीक है, जब डीएनए के ऊपर डीएनए की ही कॉपी बनती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आपकी जो प्रोसेस होती है और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इस आरएनए के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से और फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। डीएनए से अगर डीएनए की कॉपी बन रहा है रेप्लिकेशन। आप बोलोगे मैम यही तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। बिल्कुल समझाया था, ठीक है, उसी को ही मैंने रिपीट किया है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यानी कि जीन एक्सप्रेशन, अभी आपको बताया था जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस कब करती है? जब वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर ले। तो अब प्रोटीन के फॉर्मेशन में आप बोलोगे कि ट्रांसक्रिप्शन भी होता था, ट्रांसलेशन भी होता था, फिर कौन सी प्रोसेस लिखेंगे? कौन सी कंप्लीट प्रोसेस हो रही है? परफेक्ट आंसर। आंसर वो वास्तव में सारे सही थे, लेकिन आंसर तो एबीसीडी में से एक ही आंसर देना है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि 4 आंसर दे रखे हैं लेकिन वो कुछ सही होते हैं, और हमें हमें वहां पर चूज करना होता है परफेक्ट आंसर।
तो परफेक्ट आंसर क्या है इस प्रोसेस को एक्सप्रेस करने का? द प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा by which a gene express himself, जिसके कारण जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे भाई, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो कौन सी कहलाती है आपकी? ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान रखना। आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन होंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या फिर रेप्लिकेशन, या सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो आप समझ गए ना, इस लाइन में केवल मैंने एक लाइन लिखी है और इस एक लाइन से मैंने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि 5 ऑब्जेक्टिव एक लाइन से कैसे बन सकते हैं। और ये पूरी किसकी कहानी है? इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा से क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा से क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। भाई पूरी प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेशन का लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ? प्रोटीन हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। एक लाइन में यहाँ पर वो गागर में सागर, अगर आप लोगों के पास हिंदी होगी तो बिहारी जी के दोहे पढ़े होंगे आपने कि वो गागर में सागर भरते थे, कम लिखते थे और उसका मतलब बहुत ज्यादा निकलता था। तो वही जेनेटिक्स है, गागर में सागर है। एक लाइन से 5-6 ऑब्जेक्ट आराम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे तो बिल्कुल याद कर लेना कि सेंट्रल डोग्मा की सारी प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक है बेटा, चलो भाई, आ गया सही? हाँ, तो अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज मैंने जेनेटिक्स की डेफिनेशन, और जेनेटिक्स की डेफिनेशन में क्रोमोसोम और जीन्स क्या होते हैं, उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो सारे मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट आपका कल आगे बढ़ते हैं, किसमें? आपका चैप्टर वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और नए टॉपिक पढ़ाते हैं। कल छुट्टी नहीं है, बेशक संडे है, तो कल हम मिलेंगे वही आपका 3 o'clock। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।